नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कल छठ पूजा था। बड़े ही धूमधाम से मैंने इस पर्व को मनाया और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत ही धूमधाम से इस महापर्व को मनाए होंगे। कल छठ घाट पे हम गए थे तो वहां पे बहुत सारे फोटो वीडियो मैंने क्लिक किया और बहुत ही अच्छा वहां पे लगा। क्योंकि मैं इस बार गाँव नहीं गया था, छुट्टी ना मिलने की वजह से मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरी मासी हैं जो गाजियाबाद में रहती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस छठ महापर्व को अपने मासी जी के साथ में आज मनाया जाए। फिर मैंने प्लान किया और धीरे धीरे यहाँ से निकल पड़ा। फिर मैं दिल्ली से अपने मासी जी के घर के लिए रोड से निकल पड़ा। रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक मुझे मिले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मुझे अपने घर जाना था और महापर्व छठ को मनाना था। फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा, वहां पे अपना टिकट लिया और टिकट लेकर के धीरे धीरे मैं स्टेशन पे पहुंचने की कोशिश करने लगा और दौड़ते दौड़ते मैं पहुंचा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी थी कि बहुत दिनों के बाद छठ पूजा मासी जी के साथ मनाने को मिल रहा था। और फिर मैं स्टेशन पे पहुंच चुका था और मेरी गाड़ी आने वाली थी। फिर मैं साइड में खड़ा होकर के गाड़ी का अपना वेट करने लगा। चूँकि स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि सभी भाई बहन छठ त्यौहार को मनाने के लिए अपने अपने हित नाते और रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। सब लोग भी इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी मेट्रो का वेट कर रहा था। मेरी गाड़ी आ चुकी थी और मैं धीरे धीरे अपने घर के लिए निकल रहा था। फाइनली मैं गाजियाबाद पहुंच चुका हूं और मैं अपने मासी जी के घर जा रहा हूं और शाम को सीधे छठ पूजा बनाऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। फिर हम शाम को गए और वहां पे जाकर के छठ पूजा को मनाया। आइए हम कुछ अपनी तस्वीरें और वीडियो आपके साथ साझा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और फोटोज आपको अच्छे लगेंगे। मेरी मासी जी जल में प्रवेश कर चुकी हैं और सायंकाल का सूर्य का अर्घ्य लेने के लिए इंतजार कर रही हैं। साथ में मेरी बहन है जो वो भी सूर्य अर्घ्य को लेने के लिए इंतजार कर रही है। मेरी बहन का ये पहला व्रत त्यौहार है और ये भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ महादेवी का छठ पूजा मना रही है। ये मेरे चाचा जी हैं, यानी हमारे मौसा जी हैं, और इनके गोद में मेरी छोटी सी नन्ही से प्यारी सी लिटिल एंजल मेरी आराध्या है। और छठ पूजा का ये घाट बहुत ही सजा धजा है और बहुत ही गाने वाने पटाखे वटाखे सब छोड़े जा रहे हैं। मेरे मौसी जी के सूर्य अर्घ्य के पश्चात मेरी बहन सूर्य अर्घ्य लेने के लिए खड़ी है और वो इंतजार कर रहे हैं कि अब उनका नंबर आने वाला है। सुबह का 3 बज चुका है और हम लोग पुनः घाट पे आ चुके हैं और सारे व्रत करने वाले तिवई, जिसे भोजपुरी में बोला जाता है व्रती को, सब लोग सूर्य की उपासना करते हुए उनको प्रणाम करते हुए उनको नमस्कार करते हुए उनसे आग्रह करें कि हे सूर्य, आप जल्द से जल्द दर्शन दीजिए और जो व्रत मैंने 3 दिन से आपके लिए रखा है उसे सफल बनाइए। और अर्घ के पश्चात सभी व्रती लोग पारण करेंगे, सूर्य से गुहार करें कि हे सूर्य, आप शीघ्रता से उदय होइए और हमें हमारे व्रत का आशीर्वाद और फल दीजिए। सभी व्रती लोग छठ पूजन को बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाती। सूर्य उदय प्रातः 6:30 बजे है और सभी व्रती लोग अब पानी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और महाप्रभु सूर्य जी के अर्घ्य को देने के लिए जल में प्रवेश कर चुके और सुबह का समय हो चुका है। आज बहुत ही मौसम खराब होने की वजह से सूर्य की लालिमा अब तक दिखाई नहीं दे रही है। व्रती लोग लगभग आधे घंटा व्रत में को लेकर के इंतज़ार किया और सूर्य की उपासना के लिए जल में प्रवेश करके अपने हाथ में कलशुभ को लेकर के सूर्य को अर्घ्य देने का इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग का निगाह पूरब की दिशा में सूर्य को ऊपर टिका हुआ है कि सूर्य आकर के अपना दर्शन दे और हमारा व्रत सफल हो। प्रातःकाल सब लोग के अंदर बहुत ही सप्रेम सूर्य के प्रति और छठ माता के प्रति दिखाई दे रहा है और सब लोग अपने व्रत को करते हुए सूर्य का उदय का इंतजार कर रहे हैं। अब लगभग सूर्य निकलने वाले हैं और सब लोग अपने हाथ में कलशुप लेकर के और अर्घ्य देने का इंतजार कर रहे हैं। सभी माताएं बहनें भाई लोग भी सूर्य के अर्घ्य के लिए इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ घाट पर देखने को मिल रहा है। घाट के चारों ओर व्रती लोग सूर्य की उपासना करके सूर्य अर्घ्य देने के लिए इंतजार कर रही है। इस तरह से आचार्य ने सभी व्रती को अर्घ्य दिया और सभी व्रती का व्रत जो है संपूर्ण हुआ और सभी व्रती लोग अपने
अपने घर को चल दिए और मैं भी अपने माता पिता अभिभावक का भैया भाभी का सबका पैर छू करके घर से निकल दिया। अब मैं रास्ते में हूँ और अपने वर्क प्लेस को जा रहा हूँ। आज थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि अपनों से जुदा होने का दर्द वही जानता है जो कि अपनों से दूर रहता है। खैर कोई बात नहीं, आते हैं हम अपने वापस घर को। जैसे कहा गया है पुराणों में कि कर्म प्रधान विश्व करीरा का, कर्म की प्रधानता होती है। और मैं वापस अपने वर्क प्लेस पे आ चुका हूँ। मेरे वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए और अपना प्यार आशीर्वाद दुलार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और हर एक साल आप लोग भी बहुत ही धूमधाम से इस छठ महापर्व को करें एवं आगे बढ़ें। जय माता दी, जय छठी मैया, हर हर महादेव।